नमस्कार दोस्तों हम आज बात करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक की, जो फ़िलहाल भी मल्टी बैगर है और फ्यूचर में भी अच्छा पैसा बनाएगा, पैसे को मल्टीप्लाई करेगा कई गुना। आप वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी रिसर्च भी करें ज़रूर। दोस्तों, आज का स्टॉक है VBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड। ये इंडिया में पेप्सी का फ्रेंचाइजी है। पेप्सी के साथ ही और भी बहुत से प्रोडक्ट बनाता है, जैसे माउंटेन ड्यू हो गया, स्टिंग, मिरिंडा, सेवन सुपर, इस टाइप के जो भी ड्रिंक से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं काफ़ी मात्रा में बनाता है। साथ ही जो स्नैक्स टाइप की चीज़ें होती हैं वो भी बनाता है, जैसे चिप्स वगैरह होती हैं, इस टाइप की चीज़ें भी बनाता है। इसके अलावा इंडिया में तो इसका बिजनेस है और हम देखते ही हैं आजकल नॉर्मल टाइम पे भी ड्रिंक्स तो चलती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हर जगह आते जाते, ट्रैवलिंग लोग ड्यूटी पे जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, आते जाते ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हर जगह यूज़ होता है। इसके अलावा बाहर भी आप देखोगे, इंडिया के अलावा भी बाहर अफ्रीका में भी इन्होंने कई कंपनियां खोल रखी हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं कई देशों में। तो फ्यूचर भी इनका अच्छा होता जा रहा है। एक इन्होंने अपने अंडर दूसरी कंपनी भी खोली है, देवयानी इंटरनेशनल, वो भी KFC वगैरह की फ्रेंचाइजी ले रखी हैं। लेकिन ये इंडिपेंडेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है और इसका जब हम प्रॉफिट वगैरह देखेंगे, बिजनेस आप देख लो, बिजनेस से पता चलता है। एक्चुअली हम किसी भी स्टॉक में तभी रुक सकते हैं, बाय तो सभी करते हैं, बहुत स्टॉक बाय करते हैं, सेल कर देते हैं, किसी में 50%, 10% लॉस में, कुछ 100%, 200% भी ले लेते हैं, लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। 100 गुना, 50 गुना, 200 गुना, इस टाइप से नहीं कर पाते हैं। कारण यही होता है क्योंकि बिजनेस का पता नहीं होता, कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। और जब भी थोड़ी सी रिट्रेस करता है, हमें लगता है कि भाई शेयर अब तो गया, और हम डर के बेच देते हैं। कुछ मार्केट में न्यूज़ सभी को पता चलते रहते हैं, कभी कोई डरा रहा है, कभी कोई डरा रहा है। हर टाइम मार्केट में डराने वाले होते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको कभी भी कोई भी स्टॉक रोकने ही नहीं देता है। आप देखोगे 37 इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 6 कंट्री में है, और ये आउटलेट तो चलो इनके हैं ही, होते ही हैं सभी के, 30 लाख के आसपास आउटलेट हैं इनके। लेकिन असली बात ये होती है कि बिज़नेस क्या कर रहा है और प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो हम इसका बिज़नेस वगैरह देखते हैं। पहले तो आप देखिए कि इन्होंने जब इनका IPO आया था 2016-17 में, तब से पैसे को अब तक कितना कर दिया है। क्योंकि जो पास्ट हिस्ट्री होती है, फ्यूचर की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगाने में सही रहता है कि भाई पीछे इसने क्या किया है और आगे क्या कर सकता है। ये देखिए 2016 में IPO आया था, 2017 में ये अपना जो लो बना के, और 60 रुपये के आसपास का लो बनाया इसने। आप ये देखोगे 58 रुपये इसका मीडियन है, और 50-60 आप कुछ भी लगा सकते हो, 50 और 60 के बीच में। और अब इसकी प्राइस है 964 आज के डेट में, यानी पैसे को 16 गुना कर दिया है इसने 6 साल में। अगर आप 2017 से लगाएंगे तो मात्र 6 साल में पैसे को 16 गुना कर दिया है। इससे आप सोच सकते हैं कि भाई कितना बड़ा पैसा बना सकता है, इसमें क्षमता है। ऐसा नहीं कि शेयर पैसे तो बना देते हैं, कुछ तो 2-2 महीने में भी डबल कर देते हैं, लेकिन उनका प्रॉफिट है क्या उतना। उनकी जब हम देखते हैं P रेशियो, तो उससे पता चलता है कि भाई अगर उसने कुछ पैसा बना दिया वैसे ही तुक्के में, तो वो कितनी IP हो जाती है। अभी इसकी P 80 है। नॉर्मली जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनकी P 60-70 से लेकर 100 के आसपास होती है, 100-125 तक। बुल रन में 125-150 तक जाती है, और जब गिरावट आती है बियर फेज में 50-55 रहती है। और मीडियम टाइम में जब चल रहा होता है मार्केट अप डाउन, जैसे अभी है कंडीशन, ऐसे टाइम में 60-70-80 इस टाइप से 100 तक भी होती है, इस टाइप से रहती है नॉर्मली। अब पिछले 1 साल में, जबकि मार्केट चला भी नहीं है पिछले 1 साल से, नॉर्मल रहा है, लेकिन इसने 60% का रिटर्न बना के दिया है।
और अब तो ये कंपनी भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 1,20,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। और अगर आप 52 वीक लो देखोगे तो हालांकि ये स्प्लिट और बोनस भी काफ़ी देता रहता है, तो 482 था इसका जो 52 वीक लो है। और अब ये फिलहाल हाई के ऊपर ही है, अपने 52 वीक हाई के ऊपर ही है, और आज ही 4.5% चला है। मैंने परसों नरसों भी बताया था 2 दिन पहले भी कि भाई VBL अभी अपना रिट्रेस करके चलने वाला है, और उसके बाद से तकरीबन 7% के आसपास ऊपर आ चुका है। ये तो चलो रूटीन में चलते रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों ये देखिए कि भाई इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि बिजनेस ही पैसा बनाता है, और अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर अपने आप बढ़ेगा, कभी न कभी तो बढ़ता ही बढ़ता है नॉर्मल रूटीन में। थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देखिए 2019 में 8,500 करोड़ का इसका रेवेन्यू था और 470 करोड़ इसका प्रॉफिट था। अब 2019 से 2020 की गिरावट में भी आप देखेंगे तो सिर्फ 1,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू कम हुआ था सिर्फ, और 2021 में ही वो 2019 वाले को क्रॉस कर गया था रेवेन्यू के मामले में। और अब इसका रेवेन्यू बढ़ा 50%, 8,500 करोड़ से 13,200 करोड़ 210 करोड़ इसका रेवेन्यू है 2022-23 में, और प्रॉफिट 3 गुना हो गया, 470 करोड़ से 1,500 करोड़ हो गया। अब 3 गुना से भी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही हुआ है। आप ये देखिए कि भाई प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। रेवेन्यू सिर्फ बढ़ा है 50% 60%, और प्रॉफिट बढ़ा है 200%, 3 गुना हो गया। अगर हम इसकी होल्डिंग देखेंगे तो जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, जो अच्छे बिजनेस होते हैं, जो अच्छा पैसा बनाने वाली कंपनी होती हैं, उनमें FIIs कभी भी बिक्री नहीं करते। और टाइम टू टाइम जैसे उनको मौका मिलता नीचे ठीक प्राइस पे गिरावट होती है थोड़ी सी, तभी वो तभी वो कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। जो भी उनके पास आते रहते हैं वो म्यूचुअल फंड टाइप के ही होते हैं, तो वो जैसे पैसे आते हैं वो खरीदते रहते हैं। अब आप इसमें देखोगे प्रमोटर की तो सेम है होल्डिंग, लेकिन म्यूचुअल फंड तो अच्छी कंपनियों में कम ही रखते हैं जो पैसा बनाती हैं उनके, क्योंकि उनको जो अपनी एवरेज है 15% की, 14-15% की, वही बनानी होती है, उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेते। FIs देखिए 27% बैठे हैं, 26.71%, और रिटेल के पास, पब्लिक के पास भी अच्छे शेयर कभी नहीं होते हैं, 6% है। आप इससे कम तो रिटेल की क्या होगी, फिर तो जीरो ही हो जाएगी। 6% से नीचे तो आप क्या लगाओगे। तो अच्छे शेयरों में कभी भी पब्लिक का पैसा नहीं मिलता, और म्यूचुअल फंड का तो नॉर्मल होता है, वो तो इतना बांट देते हैं कि पता ही नहीं होता उनको ही कि किस कंपनी में लगा हुआ है। लेकिन FIIs का जब भी आप होल्डिंग देखो जिस भी कंपनी में, अगर उनका 15% से ऊपर है तो अच्छी कंपनी, और 20-22-25% है तो समझ लो कि वो कंपनी बहुत लंबे समय तक पैसा बनाएगी, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलते तब तक कोई भी कंपनी डाउन आ ही नहीं सकती। तो आप ऐसे ही अच्छी कंपनियों को देख के, मल्टीबैगर कंपनियां बहुत हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, हर साल 1-2 कंपनी ऐसी लिस्ट होती हैं जो मल्टीबैगर साबित होंगी फ्यूचर में। अभी तो वो अभी बना देती हैं 2-3-4 गुना, तो 2 साल में बना देती हैं, लेकिन 2-3 साल में तो पैसा नॉर्मल कोई भी शेयर बना देता है। जब चलना शुरू होते हैं तो पेनी स्टॉक भी बना देते हैं 2-3 गुना तो। लेकिन अच्छे शेयर जो 10 साल 15 साल होल्ड करें, 100 गुना 200 गुना 300 गुना करें पैसे को, तब तो कुछ पैसा बढ़े। अब 10,000 के 20,000 हो गए तो डबल भी हो गया, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमने इसमें लगा दिए, और भी लगाते रहें। जैसा कि सभी के पास नॉर्मल पता है कि भाई पैसा हमारे पास आता है मंथली बेसिस पे, सैलरी आती है या जो भी इनकम होती है वो मंथली बेसिस होती है। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हम एक बार में 1 करोड़ रुपए लगा दें। जिसके पास करोड़ों हैं वो तो चलो कुछ भी कर लेंगे, उनके पैसे तो बढ़ते रहते हैं, कहीं भी बढ़ा लेंगे, और रियल एस्टेट में कहीं भी। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन है 40-50 हज़ार सैलरी वाला,
या 20-30 हज़ार वाला या लाख रुपए तक की भी सैलरी है, तो उनके महीने में मुश्किल से 50% 40% इतना ही बचता है सैलरी से। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के कैसे बढ़ाएं? अगर एक ही शेयर में लगा दें तो डर लगा रहता है कि भाई ये शेयर रुकेगा नहीं रुकेगा, कल को अगर 50% भी लॉस पे निकलना पड़ा तो बचा ही क्या फिर। मुश्किल से तो पैसे लगाए थे 20-30 हज़ार महीने के, उसमें से 10 हज़ार रुपये वो ले गया, बचा क्या। आप इसका वीकली चार्ट देखिए किस तरीके से, मतलब 20 DMA को इसने कभी नहीं तोड़ा है कोरोना काल के। अभी ये थोड़ा सा इसी साल थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था उस टाइम में, और इससे पहले कोरोना के टाइम, नहीं तो नॉर्मली इसी के पास आता है 20 DMA के पास और फिर शुरू हो जाता है। तो इसमें ऐसे शेयरों में आमतौर पे मौके कम होते हैं खरीदने का, क्योंकि इतने बढ़ जाते हैं कि डर लगता है कहीं भी एंट्री कर लें। अब जैसे अभी ये पिछले हफ्ते ही डाउन आ रहा था, रिट्रेस कर रहा था, अब नीचे आते टाइम तो सबको डर लगता है कि पता नहीं कितना गिर जाए, और ऊपर जाते टाइम अगर 1-2 दिन छोड़ दिया तो फिर मौका ही नहीं देता, अब खरीदने में डर लगेगा, क्योंकि अब ऊपर जाके और 5-6% ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जैसे अभी पिछला आप देखोगे, पिछले 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 3 दिन ऊपर चला, फिर चौथे दिन ऊपर जाके नीचे आ गया, फिर दोबारा जब ये चला तो 5-6 दिन ये गया फिर नीचे आ गया। अब ये 4 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है, अब 2-3 कैंडल और बनाएगा, उसके बाद फिर वापस। तो ऐसे शेयर में कहीं भी घुसने में डर लगता है, जो इतना ज़्यादा चल देते हैं। अगर आप इसका मंथली चार्ट कभी भी खोल के देखें, आप मंथली चार्ट भी देखिए करो शेयरों का, उससे पता चलता है सही किसी भी शेयर की सही कंडीशन कि वो क्या करने वाला। आप मंथली चार्ट में देखोगे आप तो कहीं भी ऐसा मौका नहीं है जहां आदमी एंट्री कर जाए, थोड़ा सा ठीक प्राइस पे या सस्ते में मिल जाए, कहीं भी जगह नहीं है। जब से चला है तब से ही, ये कोरोना में एक बार आया था, कोरोना में तो किसकी हिम्मत थी खरीदने की। अदरवाइज जब से ये IPO आया है 4-5 महीने रुका एक जगह में, थोड़ा नीचे आगे, उसके बाद इसने बस थोड़ा रुकता तो उसी पोजीशन उसी प्राइस के ऊपर ही रुकता है, ज़्यादा नीचे नहीं आता। हालांकि 8-10% प्राइस नीचे आती है, लेकिन 8-10% मंथली चार्ट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ भी देखोगे बस थोड़ी सी एक महीने की रेड कैंडल बनाई फिर शुरू हो गया, फिर रेड कैंडल बनाई फिर शुरू हो गया, और वो जाते जाते आप 100 रुपये से देखोगे 150 रुपये तक, यानी कि 50% बनता है। लेकिन कोई भी बड़ी कैंडल नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी कैंडल बनाते बनाते और पार हो गया, 200 तक चला गया। कोरोना से पहले 180-70-80 तक चला गया। हालांकि रियल प्राइस ये नहीं होती है, उस टाइम भी प्राइस 600-700 है, क्योंकि ये जब भी 1000-1200 रुपये के आसपास प्राइस आती है बोनस दे देता है, और पिछली बार तो इसने बोनस भी दिया था, स्प्लिट भी कर दिया था। तो ये कभी भी 1000 रुपये 1200 रुपये से ज़्यादा प्राइस जाने नहीं देता अपनी, ताकि सबको मौका मिलता रहे। फिर भी एंट्री करना मुश्किल हो जाता है ऐसे बड़े जो मल्टी बैगर, बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला, ह्यूज पैसा बनाने वाला। तो आप इस पे नज़र रखें और अपने हिसाब से एंट्री करें। कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन आप ऐसे शेयर में अगर 2-3 पार्ट में एंट्री करते हैं तो कहीं भी एंट्री कर जाएं, और अगर सिर्फ 2 पार्ट में करते हैं तो आप जब भी रिट्रेस करता है, आप इसकी रेड कैंडल बनती हैं और उसके बाद पहली ग्रीन कैंडल बनाता है, या 21 DMA लगा के रखो आप अपने चार्ट पे, और उसके आसपास आता है तभी आप ख़रीदना शुरू कर दो, तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। या फिर जब भी रिट्रेस करके पहली ग्रीन कैंडल बनाता है तब आप एंट्री कर जाओ उसी दिन शाम को या अगले दिन, अगर पैसा है तो। और अगर लगा रखा है, महीने की इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे सैलरी आती है उस टाइम थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 स्टॉक इसके लेते रहो हर महीने, तो भी SIP मोड में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हर महीने 2 स्टॉक या 1 स्टॉक भी ले लिया इसका, तो भी 2-3 साल में अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी। साल में ही अगर 1 भी लिया तो साल में 12 हो जाते हैं। हर महीने 1 स्टॉक भी लिया तो साल में 12 स्टॉक हो जाते हैं। 12 आप लगाओगे तो 1000 रुपये के 12,000 रुपये हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्वांटिटी 2-3 साल में बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, और एक डर भी नहीं रहता, क्योंकि प्राइस जब भी ऊपर जाती रहेगी, 1-2 स्टॉक लिया कोई डर नहीं, क्योंकि सारा ओवरऑल तो प्रॉफिट में ही दिखेगा।
थोड़ा परसेंटेज टर्म्स में वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन अमाउंट में प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा। तो ये है आज का स्टॉक दोस्तों, और आप इसके बारे में ज़रूर रिसर्च करें, और पैसा लगाने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। आप अगर रियल पैसा बनाना चाहते हैं तो। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, और लाइक भी कर दें दोस्तों, और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।